हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन प्रसाद है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन। ये आईसीएसई बोर्ड का है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये ज्योमेट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें दो नंबर होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है किसी पॉइंट का जो पोजीशन होता है किसी प्लेन में लोकेट करते हैं उससे, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या एक प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन है, इसमें आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। आपने देखा होगा बचपन में, ये है दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर। ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम दिया गया वाई एक्सिस, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इस दोनों को ही बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो है एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होता है? एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। और ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बहुत आसान है, 4 हो गया, ये 5 है। इसी तरह ऊपर में लिखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे नेगेटिव लिखते हैं -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ठीक है। y हो गया, इसे y डैश बोल देते हैं। वो x है, इधर x डैश बोल देते हैं, ठीक है। इधर भी नेगेटिव हो जाएगा -1, -2, -3, -4। चलिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है 5 तक ही नहीं है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल रियल नंबर आ जाएगा। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लेन है, इस प्लेन को ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस। इस प्लेन को 4 हिस्सा में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पहला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत आसान है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये बुक है हमारा, हाँ। अब थोड़ा कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। देखिए आप किसी भी, जैसे ये लाइन है, मैं आपसे पूछूंगा ये लाइन कितने पॉइंट से बना हुआ है, तो आप बोलेंगे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट से, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ है ना, बहुत सारा पॉइंट है। इस तरह जो ये प्लेन है, ये प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ, जैसे 2,2, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट आपका 2,2 है, ठीक है। 2,2 है। जो पहला जो नंबर है ये हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, मतलब जो एक्स एक्सिस वाला जो नंबर्स है उसको पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए ये हो गया। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। इसका भी दूसरा नाम है, उसका नाम है ऑर्डिनेट। ये जो नंबर्स आपको लिखा हुआ है, 2 नंबर्स है, बीच में कॉमा है, ब्रैकेट से घेरा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये बहुत कुछ बताता है अपने बारे में। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2,1, ठीक है, 2,1, 2,1, मतलब ये क्या है? ये वाला x है, ये आपका क्या है? ये वाला y है। ये x है, ये आपका y है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। चलिए मिला देते हैं, ठीक है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे? प्लॉटिंग सीख रहे हैं कि 2 है, इसको आप आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, इसको ये आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइन्स, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, तो जो पॉइंट हो गया, जहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट का जो पोजीशन है क्या है?
2,1 है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये क्या है, देखिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन, y डैश x डैश, ये हो गया आपका -1 -2। ठीक है, मान लीजिए 4,3, सपोज ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये पहला वाला क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ये वाला क्या है, y कोऑर्डिनेट है। x वाला कितना है, 4 है, y वाला कितना है, 3 है। दोनों को मिलाते हैं, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। बस इतना आसान है। ये क्या बोलता है, ये पॉइंट मान लीजिए P है। ठीक है, 4,3 बोल दीजिए। ठीक है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। फिर से बोलता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। कैसे, ये देखिए ये 4 है, आप ही बताइए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 है। क्यों, क्योंकि ये जितना है उतना ही इतनी है ना, इसके बराबर है। ये कितना है, 4 है, ये भी 4 होगा, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस 4 यूनिट। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये उतना ही है जितना कि y एक्सिस में है। y एक्सिस में कितना है, 3 यूनिट, तो भी हो जाएगा आपका 3 यूनिट। ठीक है, देखिए बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाता है बार बार जब पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट मान लीजिए 3,4, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट बताता है, x से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट बताता है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आप दिमाग में रखिएगा ये बात, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, अगर मैं चलिए 2-4 पॉइंट प्लॉट करके देख लेते हैं। x y ओरिजिन 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5, इतना काफ़ी है। और ये -1 -2 -3 -4, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए अपना मर्जी से, इसको प्लॉट करना है। -1,2। अच्छा, प्लॉट करना मतलब क्या, इसको आपको ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये जो प्लेन है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, प्लॉट का मतलब ये होता है। चलिए, -1,2 हमको यहाँ प्लॉट करना है, रखना है कहाँ पर है, तो ये पहले मैंने बता दिया था कि पहला होता है x वाला पार्ट, दूसरा होता है y वाला पार्ट। यानी कि ये x कोऑर्डिनेट -1 है, x कोऑर्डिनेट डेल कहाँ पर है, x कोऑर्डिनेट कहाँ पर, यहाँ पर है -1, ये -1 मिल गया है। और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, 1 2, मतलब ये चीज़ यहाँ 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 और ये मिलाकर दोनों यहाँ पे। ये पॉइंट को मान लीजिए आप P मान लीजिए, तो हो गया आपका -1,2। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दुनिया का कोई भी पॉइंट है, कुछ भी आप लीजिए अपना मर्जी से, 4, मान लीजिए 800। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये खुद में एक यूनिक पॉइंट होता है। ये पॉइंट एक ही है और ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, किसी पार्टिकुलर लोकेशन में ही होगा। जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पर -1,2 है, तो -1,2 ही रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता। ठीक है, और मैं अगर आपसे मैं पूछूँ कि 2,5 मान लीजिए, नहीं 2,3 ले लीजिए, ये पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलेंगे 2 यहाँ है और 3 आपका यहाँ है, दैट मीन्स ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका 2,3। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, तो बहुत आसान है। एक तो मैंने याद करा दिया था कि जब जैसे बोला कि x एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट आँख बंद करके बोल देंगे, मतलब 3 हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, देख लेते हैं। x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, दैट मीन्स हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है, उतना ही है जितना कि ये है, और ये कितना है, 3 है, दैट मीन्स ये 3 हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से इस पॉइंट का, किस पॉइंट का, 2,3, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है y एक्सिस से, ये भी देख लीजिए। दैट मीन्स इसको डिस्टेंस बोलते हैं ना, ये डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस उतनी ही है जितना कि ये है, ये x कोऑर्डिनेट वाला, मतलब 2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन किसको बोलते हैं, ये ओरिजिन है आपका, इसको मिला दीजिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है। ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये 2 है, दैट मीन्स ये आपका 2 है,
ये जो डिस्टेंस है ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ा होगा कि ये क्या होगा, ये 3 है ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 4 + 9 यानी कि 13 है ना, रूट 13 यूनिट हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे का एरिया कितना है, वो भी बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है 3 है और ब्रेथ कितना है 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L × B, दैट मीन्स 3 × 2 6 स्क्वायर यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, इसका सिर्फ, ये बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ लिख दिए यहाँ पर, बेस कितना हो गया 2 है, हाइट कितना हो गया 3 है, बस ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया। तो पॉइंट्स जो होता है बहुत कुछ बोलता है, आप उसके बारे में जो समझ लोगे तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खेलोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट। नंबर 1 कि हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2,4 कुछ भी लिखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, क्या इंटरसेक्ट करता है, ये एक्स है वाई है यहाँ पर, इसको हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं। तो इसका भी कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम हमेशा 0,0 से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। आप ही देख लो, जैसे मान लो ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 3 है कहीं पे, तो आपको यहाँ ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा 4,0 होगा, ठीक है। अच्छा 4,0 क्यों होगा, मैं अगर आपको मैं डिटेल बताना चाहूँ, 4 क्यों है आपको पता है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, साफ साफ दिख रहा है। वाई क्यों 0 है, क्योंकि एक डिस्टेंस से बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो भाई साहब ये जो है इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, इस पॉइंट का है ही नहीं, है नहीं मतलब क्या 0 है, कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए 0 हो जाता है ना। कहीं पर भी आप ले लो, जैसे -5,0, ठीक है, अगर ये -5 है, अगर ये -6 है, तो ये हो जाएगा आपका -6,0, है ना। तो आप समझ गए उसे रीज़न कि क्यों ऐसा होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसका कारण ये हो गया। इसी प्रकार से चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो होता है किसी भी पॉइंट का, ये तो एक्स ही रहेगा, कुछ भी 2, 4, 5, 6, 8 कुछ भी होगा, लेकिन ये हमेशा ही 0 होगा। क्या 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखते हैं, एक्स के बाद में लिखते हैं। चलिए, और उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है आपका, ये जो वाई एक्सिस है, इस पे आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, मान लीजिए ये 1 है, इसी का बात कर लेते हैं, ये क्या है, इसको लिखेंगे 0,3। तो क्या पता चला कि वाई एक्सिस में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, और ये कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 8, -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। क्यों होता है इस तरह, क्योंकि वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस से बात कर लेते हैं। क्या बताता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपको बताता है कि वाई से कितना डिस्टेंस है। तो भाई साहब यहाँ आप देख लीजिए, फिर से इस पॉइंट को ले लीजिए, क्या है 0,4 है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं मतलब क्या क्या बोलता है मैथमेटिक्स में, कुछ नहीं मतलब 0 है ना, 0,4, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओरिजिन को हमेशा 0,0 से लिखते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और पॉइंट नंबर 4 कि वाई एक्सिस में ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 होता है। पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है,
तो पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस को y बराबर 0 भी लिखते हैं। अगर आपको कहीं पे दिखता है y बराबर 0, मतलब बोलना चाहता है वो एक्स एक्सिस का बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई एक्स एक्सिस को हम y बराबर 0 क्यों लिख रहे हैं, एक्स बराबर 0 भी तो लिख सकते हैं। तो मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। बहुत तरीका है समझाने का, मैं आपको 2 ही तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन था हमारा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। चलिए बात हो रहा है x एक्सिस का। अगर मैं आपसे पूछूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और मान लीजिए कहीं पर x होगा आगे में कहीं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आप बोलोगे 1,0। वाह ठीक है। चलिए इसका पूछूं, आप बोले बहुत आसान है 2,0। इसका पूछूं, आप बोले तो बहुत आसान है, ये तो आपका 2.5 है, मतलब 5/2 है, 5/2 लिख लो और या फिर 2.5 लिख लो, आप बोलोगे ये हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, मतलब आप कुछ भी ले लो, कहीं पर भी, यहाँ कहीं ले लो, तो कोई नंबर होगा x,0। मतलब कि x एक्सिस पे इधर भी आ जाओ आप, -1 -2 ले लो। चलो ये पॉइंट बताओ, आप बोलोगे -1,0। चलो भाई समझ में आता है। ये बताओ, आप बोलोगे -2,0, तो बहुत आसान है। मतलब ये समझ में आता है कि x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट, कहाँ पे, x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लिखोगे तो x कुछ भी है लेकिन y पक्का 0 आएगा। y जो है हमेशा 0 आएगा, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि x क्या है, x पे डिपेंड नहीं करता, y हमेशा ही 0 आएगा। इसीलिए हम y बराबर 0 लिखते हैं। ये हुआ आपका पहला तरीका बताने का। दूसरा तरीका क्या है, वही चीज़ इक्वेशन ऑफ लाइन से हम बता सकते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए ये जो x एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है। दैट मीन्स जब ये एक लाइन है तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन जैसे आप इसी से बात कर लीजिए, y बराबर mx + c। इक्वेशन लिखने का बहुत तरीका है, ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। चलिए जैसे मान लो मैं आपको ऐसे लिख कर दिखाता हूँ, y बराबर mx + c, ठीक है। तो पहला बात उठता है कि भाई c क्या होता है, तो c जो होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब जैसे आप कोई भी एक लाइन बना लो, ये आपका 2, मान लो 3 है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, या यूँ बोल दो y एक्सिस को जब लाइन कहीं पर कट करता है, कहीं पर कट करता है, जैसे यहाँ पर कट कर रहा, ठीक है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, या ऐसे बोल दीजिए ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। देखिए ज़्यादा बेटर होता है y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं, जब चैप्टर आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बस इतना समझ लीजिए, ये जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। तो भाई साहब ये जो x एक्सिस है कहाँ कट कर रहा है y एक्सिस को, ओरिजिन पे, तो ये डिस्टेंस कितना है ही नहीं, कुछ नहीं, मतलब 0 है, मतलब ये तो 0 हो गया। अब आता है सवाल आपका कि भाई ये जो m है ये क्या है, ये तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं वो आएगा बहुत जल्द, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी समझ लो कि स्लोप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, मतलब tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा, थीटा क्या होता है, इट इज़ अ एंगल मेड बाय द लाइंस विद द x एक्सिस, मतलब जो x एक्सिस से कोई लाइन कितना एंगल बनाता है, जैसे ये कितना एंगल बना रहा है, इसको थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल हो गया आपको थीटा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप बताइए, आप खुद बता दो आप कि जो x एक्सिस है ये खुद से कितना एंगल बना रहा है, कुछ भी नहीं, पैरेलल है ना, तो हो जाएगा आपका कुछ नहीं, मतलब क्या, 0 एंगल बना रहा, ठीक है। दैट मीन्स मतलब सॉरी थीटा कितना है, ये आपका 0 हो गया, मतलब tan 0 कितना होता है, वो तो 0 होता है, ठीक है। दैट मीन्स स्लोप जो m है वो कितना हो गया आपका, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 0 × x + 0, दैट मीन्स y बराबर 0, इसलिए हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। अब एक पॉइंट नंबर 6 है, जस्ट इसका ओपोजिट है, चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है y एक्सिस। y एक्सिस को हम लोग x बराबर 0 ही बोलते हैं, ठीक है। x बराबर 0 क्या है, आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है भाई, इक्वेशन है आपका y एक्सिस का, ठीक है।
और आपको रीज़न देखना है तो भाई मैं दोनों 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे कि ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ये आपके क्या है एक्स एक्सिस है, ये 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या -1 या -2, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, आप लोग कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, 0,2 है ना। 0 तो कुछ है नहीं। अच्छा 0 क्यों आया, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि 0 इसलिए आया क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट बताता है y एक्सिस से डिस्टेंस। तो भाई साहब ये जो पॉइंट है खुद y एक्सिस पे, तो y एक्सिस कितना डिस्टेंस बनाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ मतलब क्या, कितना 0 बनाएगा, इसीलिए 0 होता है। ठीक है चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोऑर्डिनेट बताओ, आप बोलोगे 0,1, इसका बोलूँ आप बोलोगे 0,-2, ठीक है। और ये कैसे लिखते हैं, पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। चलिए मतलब y एक्सिस पे आपका y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, 1, 2, -2 कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन एक बात पक्का है कि x हमेशा 0 होगा, x हमेशा 0 होगा, मतलब x जो है y पे डिपेंड नहीं करता है ना। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x बराबर 0, इसीलिए y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब इस तरह लिखा जाता है। मतलब अगर आपको कहीं पर भी y बराबर 0 दिख गया तो आपको क्या दिखना चाहिए, यहाँ पर ये जो है आपका x एक्सिस है, ये दिखना चाहिए आपको। अगर आपको दिख जाए x बराबर 0 तो ये बोलना चाहता है, इस लाइन को बोलना चाहता हो कि ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका। चलिए आगे देखते हैं।